नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि भाई अब तो यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हो गया है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा आपका डाउ जोन्स गिर चुका है। अब मंडे को क्या करना है सर, बता थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। तो मतलब मैसेजेस इतने सारे हैं कि मतलब मैं हर किसी को एक एक को रिप्लाई पर्सनली नहीं कर सकता। बट देखिए, मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं आपको अपना बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं क्या सोचता हूँ, किस तरीके से मार्केट चल सकता है और क्या क्या बातों का ख्याल मैं रखूँगा पर्सनली, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमने जो डाटा पॉइंट्स समझे थे बड़े प्लेयर्स के, वो इस वाली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिंपल बताया कि भाई यहाँ पर इस वक्त एफआईआईज़ की कोई भी मेजर पोजीशंस नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है, सब लोग पोजीशंस क्लोज करके गए हैं और किसी भी बड़े प्लेयर ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर किसी भी बड़े प्लेयर की पोजीशन के बेसिस के ऊपर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ये आपको पता है और इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी बड़े प्लेयर की कोई पोजीशन नहीं है। तो यानी कि अभी बड़ा प्लेयर भी जो था उसको ये चीज़ इवेंट के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने सबने अपने अपनी पोजीशंस क्लोज कर डाली, चाहे वो बुलिश पोजीशंस हो चाहे वो बेरिश पोजीशंस हो। तो यहाँ पर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि पोजीशंस तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों, यहाँ पर जो अचानक से जो एक न्यूज़ इवेंट बेस जो भी मूव आया है, देखिए ये डाटा पॉइंट्स बेस्ड मूवमेंट नहीं है जो कि एसजीएक्स निफ्टी आपको गैप डाउन दिखाएगा या फिर जो भी दिखाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट की वजह से जो गैप डाउन दिखाएगा, बिकॉज के वहाँ पर पॉवेल साहब ने कुछ नेगेटिव बोल दिया है मार्केट के लिए, तो मार्केट ने उसको नेगेटिवली रिएक्ट किया है। अब वहाँ पर जो नेगेटिव बोला है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सहूलत के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो भी यहाँ पर मूविंग एवरेज की एनालिसिस। याद रखना, और इसको मैं डाटा पॉइंट के साथ भी थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश करूँगा, इसको ख्याल रखना। तो यहाँ पर अब समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है वो आज संडे के दिन इस वक्त 17,450 आपका एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब 120 पॉइंट्स के आसपास ऑलरेडी फ्यूचर का जो प्राइस है, जो कि ये फ्यूचर का प्राइस ही होता है एसजीएक्स निफ्टी जो होता है, तो ये फ्यूचर का प्राइस जो है जब क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, तो ये प्रीमियम में चल रहा था। यानी कि ये स्पॉट और जो फ्यूचर का प्राइस है उसके बीच में 120 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो यानी कि इसके अंदर इसको अगर हम एज ए फ्यूचर प्राइस मानते हैं एसजीएक्स निफ्टी जो है फिलहाल, उसके अंदर हमें -120 पॉइंट करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस था 120 पॉइंट्स का, उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर 120 पॉइंट्स यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो आपका डायरेक्टली जो मार्केट की ओपनिंग अभी दिख रही है 17,000 5 पैसे 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो तकरीबन 17,300 के आसपास दिख रही है, ये फ़िलहाल है। अब यहाँ पर जो भी पैनिक हुआ है वो पैनिक हमारे जो एशियन मार्केट्स है, जो हमारे कंट्री के मार्केट से पहले खुल जाते हैं, उनके अंदर भी वो पैनिक देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुबह जापान वगैरह और चाइना वगैरह जो अपनी मार्केट्स ओपन हो जाती है, ठीक है, तो एशियन मार्केट जो ओपन होती हैं वो भी यहाँ पर सुबह सुबह पैनिक दिखाएगा। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर मेरे हिसाब से 100 पॉइंट तो एक्स्ट्रा और लगा लीजिए। ठीक है, ये मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, वो मेरे हिसाब से 17,200 के 230, 240 या 250 के आसपास, 17,200 से लेकर 250 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट खुलते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जो अंदाज़ा है वो मैं समझ गया कि मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई किस बेसिस के ऊपर, वो आप समझ गए हो। तो 17,200 से लेके 17,250 ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट कल ओपन होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट खुलते के साथ देखिए होगा क्या, पहले साइकोलॉजी समझ लीजिए मार्केट की। देखिए होता क्या है, मार्केट अगर कोई भी मूवमेंट दिखाता है, चाहे वो अपसाइड दिखाए चाहे वो नीचे की दिखाए, वो कभी भी बहुत बड़ा गैप जैसे कि 300-400 पॉइंट का गैप वो कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो बहुत रेयर चांस में छोड़ते, जैसे कि यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, तो ये रेयर चांस है, क्योंकि यहाँ पर जो एफआईआईज थे वो लोग पोजीशंस रखे हुए थे, कौन सी वाली, बेयरिश पोजीशंस, और जब तक एफआईआईज प्रॉफिट में रहता है तो वो गैप को मतलब रेयर गैप, ये ऐसा चांस भी रेयर होता है, तो वो बड़ा गैप को कभी कभार थोड़े टाइम के लिए लोगों को फंसाने के लिए वो गैप फिल होने नहीं देता। लेकिन इस वक्त एफआईआईज के पास कोई भी पोजीशंस नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब सिनारियो क्या है वो समझ लेना। देखिए मंथली जो पीसीआर है वो 1.48 के आसपास है। गैप डाउन होगा तो ये पीसीआर आपका 1.20 के आसपास पहुँच जाएगा गैप डाउन के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर पीसीआर भी जो है वो 1.93 से जब महीना शुरू हुआ था, मतलब 25 तारीख से 25 अगस्त से ये मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मंथली पीसीआर को, तो 1.93 से आपका गैप डाउन होने के बाद 1.20 तक ऑलरेडी जा चुका होगा। मार्केट 18,000 से 17,200 आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा गैप डाउन के बाद। तो 800 पॉइंट जो है वो मतलब समझ लीजिए कि 800 पॉइंट जो फॉल है वो एक मामूली फॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं समझाने क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 1.20 अगर मंथली पीसीआर अगर गलती से आपका आ जाए और जो आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है वनडे के ऊपर जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है दोस्तों ये वाला 17,000 का, ठीक है। और अगर मैं इसके, ये तो वनडे का सपोर्ट हो गया, अब मैं आपको वीकली चार्ट पे सपोर्ट दिखाता हूँ, ध्यान से समझना पूरा का पूरा खेल। वीकली चार्ट पे जो मैं सपोर्ट दिखाता हूँ वो निकल के आ रहा है दोस्तों 17,150 का। ये देख लो कितना, 17,150 का। तो यानी कि वनडे पे कितना निकला 17,000, वीकली पे कितना निकला 17,150। तो आपको एक रेंज समझ में आ गई, आपको एक रेंज समझ में आ गई कितनी कि 17,000 से लेके 17,150, ठीक है। ये 150 पॉइंट की रेंज है जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, ठीक है, एटलीस्ट कल के लिए। कौन सी रेंज, 17,000 से लेके 17,150 की रेंज। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप डाउन जब होगा तो 17,200 के आसपास होगा और स्टार्टिंग की 5 मिनट के अंदर हो सकता है पैनिक में, मतलब 100-150 पॉइंट मार्केट गिर ही जाए, ठीक है, क्योंकि हर जगह पैनिक 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 है। यूट्यूब के ऊपर भी है और मतलब दबा के वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। और मतलब हर जगह बुरा हाल है, हर जगह ये माइंड में घुसाया जा रहा है कि भाई मतलब क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी क्या, उसमें क्या होता है कि हर बंदा जो है अपनी पोजीशंस काटता है लॉन्ग साइड की, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट के अंदर वो 100-150 पॉइंट मार्केट खुलते के साथ ही गिर जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ये बिहेवियर होता है। लेकिन याद रखना कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है 17,000 से लेके 17,150 के बीच में, ठीक है। ये एक रेंज आपको अपने माइंड में रखनी होगी, ठीक है। एक तो ये रेंज हो गई 17,000 से लेके 17,150 के बीच में, याद रखना इस रेंज को। अब इस रेंज के अंदर ये क्या है, ये एक सपोर्ट रेंज है। अब इस सपोर्ट रेंज के आसपास से अगर मार्केट उठना शुरू होता है, ठीक है, अगर मार्केट उठना शुरू होता है तो याद रखना आपको यहाँ पर इस रेंज के आसपास जो है अपने शॉर्ट्स क्लोज कर देने हैं, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देनी है, याद रखना शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर देनी है, ठीक है। और इसी जो भी लो बनेगा इस रेंज के अंदर, याद रखना मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, जो भी लो बनेगा इस रेंज के आसपास उस लो का स्टॉप लॉस रख के बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो। ऐसे केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए एसएल तो रखना पड़ेगा, एसएल अगर हिट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट के आसपास बाय करने की कोशिश करो। तो अगर आपने एसएल रखा तो ये एसएल हिट भी हो गया तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एसएल बहुत छोटा होगा, ठीक है, और आपको इतना रिस्क मैनेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसएल के साथ आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो। और लॉन्ग का जो मेरे हिसाब से देखना, आप ध्यान से समझना, अब यहाँ पे मैंने जो आपको रेंज बताई, ठीक है, उस रेंज को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये रेंज है सपोर्ट की और मैंने एसएल के साथ जहाँ पर भी लो बनेगा इस रेंज के अंदर, ठीक है, इस रेंज के अंदर जो भी लो बनेगा ना उस लो के एसएल के साथ आपको प्ले करना है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग प्ले करेंगे तो कहाँ तक का बाउंस आ सकता है वो भी चेक कर लो। देखिए 17,350 ये जो लेवल है, 17,350 ये जो लेवल है, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। पहला टारगेट हमारा कम से कम ये होगा। तो आपको 100-150 पॉइंट तो खुलते के साथ ही मिल जाएंगे ऊपर की तरफ के, ठीक है। मैं आपको अपोजिट व्यू दे रहा हूँ, वो भी विद एसएल, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया करेगी सेल, बड़ा प्लेयर इसका फ़ायदा उठाएगा, वो यहाँ पे खींच देगा मार्केट को, सबको बियरिश लोगों को फंसा देगा, क्योंकि मार्केट वैसे भी सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। 17,000 से लेकर 17,150 एक सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक आएगा जाएगा, 17,200 तक भी मार्केट अगर आए और वहाँ से अगर भागे ऊपर की तरफ, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो यानी कि पहला हमारा टारगेट रहेगा 17,350 और सेकंड टारगेट अगर इसी तरह 350 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है देन द मार्केट कैन ऑल्सो फिल द गैप। याद रखना मेरी बात को, ये हमारा पहला टारगेट है। या तो यहाँ तक आने के बाद मार्केट थक जाए, अटक जाए और फिर मार्केट यहाँ से फिर गिरना शुरू कर दे नीचे, ये पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। अगर मार्केट ये पॉसिबिलिटी को नलिफाई कर देता है, मतलब ऐसा नहीं करता, 17,350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मार्केट फिर अगेन जो भी ये गैप है वहाँ ये ट्यूसडे मॉर्निंग तक फिल कर देगा। क्या बोला मैं कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक ये 17,529 जो ये यहाँ पे मतलब जो लो बना है ना 17,520 का, तो 17,500 विल बी द सेकेंड टारगेट। मैं मजाक, अब आपको ये खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। मैं मजाक के मूड में तो फ़िलहाल हुई नहीं। मार्केट में ओवर सोल्ड मार्केट में कभी भी शॉर्ट नहीं करते, और अगर शॉर्ट करना ही है तो वो जो आपका पहला जो लो बनेगा वो 9 बजे से लेके और 10 बजे तक के बीच में जो भी लो बनेगा, और वो लो टूट जाता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, वो लो अगर टूट गया तो आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ये स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर आपका लो नहीं टूटा तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये टोटली जो मेरी स्टडी है, पूरी की पूरी स्टडी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन द मतलब प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन द टेक्निकल है, ठीक है। और सुबह उठते के साथ ही 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो कि स्टार्टिंग का 1 घंटा होगा, उसका जो लो होगा वो अगर सस्टेन हो गया, मतलब उसके नीचे मार्केट नहीं गई, तो मार्केट खींच देगा सारे बेयरिश लोगों को, जिन लोगों ने भी सुबह सुबह उठ के बेयरिश पोजीशन बनाएंगे उनको फंसा देगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट रह सकता है। कल स्टार्टिंग का पहले घंटे का लो टूटा तो हम शॉर्ट कर देंगे, बेधड़क शॉर्ट कर देंगे, और हमारा फिर बुलिश का जो एसएल है वो भी हिट हो जाएगा, ठीक है। और एसएल जो है उस केस में बड़ा छोटा रहेगा, इसलिए एसएल हिट होता है तो फिर वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो चांसेस हैं, मैं जो समझ रहा हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर 90% केसेस के अंदर सपोर्ट के आसपास जब लोग बेरिश हो जाएंगे, ठीक है, और मार्केट जो फर्स्ट घंटे का जो लो है उसको अगर नहीं तोड़ता तो बंदा जो बड़ा प्लेयर बैठा है ना वो अब पागल नहीं है, वो खींच देगा और सबको फंसा देगा। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। तो एक डेड कैट बाउंस टाइप का जो मूव है वो फास्ट मिलेगा, और इस बात का ख्याल रखना। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट्स के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह मार्केट उठते के साथ ही फर्स्ट घंटे का 1 घंटे का जो लो है उसको देखना, उसको एनालिसिस करना, क्या वहाँ पे क्या मार्केट करता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं कटाना तो मार्केट खींच देगा ऊपर की तरफ, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारा प्लान समझ में आ गया होगा। पैनिक नहीं होना है, आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग के 1 घंटे का लो टूटा तो हम शॉर्ट करेंगे, स्टार्टिंग के 1 घंटे का लो नहीं टूटा तो हम लोग क्या करेंगे, हम बाय करेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। समझ में आ गया? और क्या कहते हैं, और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपको रेंज पता लग गई कि रेंज क्या है। 17,000 से लेकर 17,150 की रेंज है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकती है एटलीस्ट कल के लिए। फिर जब डाटा बनेगा नेक्स्ट डे का तो हम डाटा कल के दिन एनालिसिस कर लेंगे, डाटा में क्या नई पोजीशन बन के आई हुई है। अभी देखो कोई पोजीशन नहीं है, किसी बड़े की कोई पोजीशन नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो हम डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कुछ भी यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते। दिस एनालिसिस वॉज ओनली बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स। आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर्स के कल क्या करना है क्या नहीं करना। And this was the video for your help only. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।